Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू विजुअलाइज योर डिज़ायर्स। अपने डिज़ायर्स को कैसे विजुअलाइज करें, कैसे अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने इस 3D रियलिटी में, उसे कैसे विजुअलाइज करें, कैसे उसे अपने मन में, क्या बोले भाई, उसको मन में मान लें, उसके दृश्य को देख के मान लें। यही ना हुआ भाई विजुअलाइजेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही छोटा है। द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो प्रिंसिपल है लाइफ का, दूसरा प्रिंसिपल, एज अबव सो बिलो, इसी प्रिंसिपल में आता है भाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो इस प्रिंसिपल का बहुत ही टाइनी पार्ट है। सो यस, हम भाई कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे जो वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स हैं भाई, उसे अपने 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो ज़रूरी है भाई। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरे डिज़ायर्स को विजुअलाइज करने में और मैनिफेस्ट करने में। मैनिफेस्ट भी हो ही रहा है भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. The first secret to visualize your desires. Know your desires. अपने इच्छाओं को जानें कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो कुछ भी, वो क्या है आखिर। ये क्लैरिटी भाई माइंड को चाहिए। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम रह ही रहे हैं भाई ह्यूज माइंड में, दिमाग में। मतलब यूनिवर्स ही मेंटल है भाई। जहाँ तक देख रहे हो स्टार्स, प्लैनेट्स भाई को देख रहे हो, जहाँ से भी, तो माइंड में ही देख रहे हो। सो हमारे माइंड को भाई ये क्लैरिटी चाहिए ही कि डिज़ायर्स क्या है आपके आखिर। यस, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। और आप YouTube में भाई, इंटरनेट में अभी देखते होंगे मैनिफेस्टेशन को लेके कि राइटिंग मेथड, पानी वाला मेथड। देखो, हर चीज़ क्या है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, और सब मेथड काम करता है। बट आप जो अभी YouTube में देख रहे हो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो वो भाई हमें, आपको सिखाते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। यस, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल यही है कि आप भाई पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन भाई ऊंचा उठना चाह रहा है, तो आप भाई के वीडियो को क्लिक कर दिए हो। देयर इज नो कोइंसिडेंस। सो यस, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए भाई बहुत सारे टीचर्स हैं, जो कि अच्छी बात है। आप 10 दिन में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होगा कि 10 दिन में आखिर क्या मैनिफेस्ट हो सकता है।
बट भाई जो आपका खड़ा है भाई लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन के लिए है कि ज़िंदगी एक भाई लॉन्ग रोड है। सो हमारे माइंड को वो क्लैरिटी चाहिए, आपके जो डिज़ायर्स है, इसलिए मैंने डिज़ायर्स भी बोला कि डिज़ायर एक ही नहीं होता, डिज़ायर्स बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं भाई, बहुत सारे सपने होते हैं। तो वो क्लैरिटी आपके माइंड में चाहिए कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है, ये मेरे वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स हैं। और भाई जिस दिन ये क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगा, आप जिस दिन डिस्कवर कर लोगे कि आप आखिर क्या चाहते हो। ओह चीटी है क्या? तब भाई आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यस, अगर माइंड में क्लैरिटी आपके आ गया कि मैं एक्टर बनूंगा, ये आ गया कि मुझे बनना है, तो आप बन जाओगे, कोई नहीं आप लोग को रोक सकता है। आपके माइंड में वो क्लैरिटी आ गया कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, आपका आ गया कि ये ज़िंदगी है मेरी, मुझे साइंटिस्ट ही बनना, इसी में मुझे ध्यान देना है, तो आप बन जाओगे। तो ये क्लैरिटी चाहिए भाई, आपका जो भी कर रहा है बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी है भाई, कोई भी संदेह, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरे सपने क्या है, मुझे सब पता है भाई। द वर्ल्ड इज़ ए ड्रीम एंड वी आर द ड्रीमर्स। सो नो योर डिज़ायर्स, इसे जानना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। इसे जानोगे तभी आप विजुलाइज कर सकते हो। यस, तभी आप अपने माइंड में उस डिज़ायर्स की दर्शन कर सकते हो। इसी का मतलब हुआ ना भाई विजुलाइज करना, वरना आप माइंड में वही आपके अलग अलग डिज़ायर्स है। कभी आपको लगता है कि मैं हीरो बन जाऊँ, एक्टिंग करूँ, कभी लगता है डॉक्टर बनूँ, कभी लगता है सरकारी जॉब करूँ, कभी लगता है पेंटर बनूँ, मतलब क्या क्या आ रहा होगा माइंड में। तो आप भाई विजुअलाइज कैसे करोगे, वो इमेज क्रिएट होगा ही नहीं। सो क्लैरिटी चाहिए भाई, क्लैरिटी चाहिए आपके डिज़ायर्स का, आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम का, कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो योर डिज़ायर्स। द सेकेंड सीक्रेट टू विजुअलाइज योर डिज़ायर्स, यू नीड एक्शन। यस, यू नीड एक्शन। देखो, ईथर रेल में भाई, स्पिरिचुअल रेल में, अनसीन रेल में भी हम एक्ट कर रहे हैं। यस, वहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? हमारा थॉट्स। हमारा थॉट्स भाई एक्ट कर रहा है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में डिज़ायर सब क्रिएट हो रहा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ। तो ये जो थॉट आपका आ रहा है भाई, ये भी एक्शन मोड में है। हर चीज़ क्या, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो आप जो सोच रहे हो तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है आपका सोच वो, और आप जो सोच रहे हो वही आपकी ज़िंदगी है। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। सो एक्शन पहले माइंड में भाई स्टार्ट होता है, तो वही जो बोला डिज़ायर्स वाला। लेकिन इस 3D वर्ल्ड में भाई, यस, मैनिफेस्ट करने के लिए हमें एक्शन की ज़रूरत होती है, हमें काम करना पड़ता है भाई। आप एक्टर बनना चाहते हो, आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको वो काम सीखना पड़ेगा। सो वी नीड एक्शन। भाई के बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं भाई, कि मिलियंस को इंस्पायर करूं। सो आई एम एक्टिंग राइट नाउ, आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग। सो एक ट्रूथ है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। विदाउट वर्क आपके डिज़ायर्स बस डिज़ायर्स हैं भाई। हर कोई सपना देखता है, हर किसी की इच्छाएं होती है, लेकिन उस इच्छा के टुवर्ड अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो बस इच्छा ही है। सो एक्ट ऑन योर ड्रीम।
you need action. The third secret to visualize your desires. Yes, ये देखो, ये पावरफुल सीक्रेट है, ये जगह का सीक्रेट है। यस, ये जगह का सीक्रेट मतलब कि आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे अब मेन आ गया कि इसे विजुअलाइज कैसे करें। यस, जो कि मेरा मेन टॉपिक ही है, लेकिन उसकी शुरुआत भाई वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे मैंने की। सो तीसरा जो सीक्रेट है भाई, वो क्या है? अज्यूमिंग। यस, एक प्रिंसिपल भी है, द लॉ ऑफ अजम्पशन, पावरफुल प्रिंसिपल। यस, पावरफुल प्रिंसिपल। नेवल गॉडेट की एक बुक भी है, द फीलिंग इज द सीक्रेट। छोटी सी बुक है, बहुत ही छोटी सी बुक है, एक ही बुक मैंने पूरी पढ़ी है। अज्यूमिंग भाई, यस, मतलब कि मान लेना, मान लेना। वही बोला ना कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो मान लेना कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं हूँ ऑलरेडी। लेकिन क्वेश्चन अपीयर हो जाता है कि हाउ? माइंड भाई इसे ये जल्दी बिलीव नहीं करेगा ना, तो इसे बिलीव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा माइंड बिलीव नहीं कर रहा था जो कर रहा हूँ, तो ऑलमाइटी ने भाई फाउंडेशन दिया, बोला सबका मशीन में ही है, सबका पासवर्ड में ही है, उसी तरह सबकी ज़िंदगी भी सांस में ही है बेबी। सो अज्यूमिंग इज़ वेरी पावरफुल, और विजुअलाइजेशन में ये अज्यूमिंग आ ही जाता है भाई, कि आप जो चाह रहे हो, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसे मान लो कि वो ऑलरेडी भाई मैनिफेस्ट हो चुका है। और जैसे मैं बोलता हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया है कि इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, मतलब जो कुछ भी होगा वो पहले से ही होना लिखा है। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, पहले से ही जो भी प्रकट होना लिखा है वो प्रकट है, मतलब होना है वो पहले से ही खेती हो गया है। सो मान लें भाई, जो आपके डिज़ायर्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उसके टुवर्ड एक्शन भाई काम करोगे तभी ना मानोगे। जैसे खुशरोज काम कर रहा है तो मान चुका है कि मिलियंस को इंस्पायर कर रहा है। सो द लॉ ऑफ अजम्पशन, अज्यूमिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। और इसे विजुअलाइज करने का मैं अब थोड़ा टाइम बता देता हूँ अपने डिज़ायर्स को। जब आप सुबह उठें भाई, तो उस टाइम माइंड आपका बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन अगर आप उठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपकी गलती है। तो सुबह उठे तो जो आपका मेन फोकस है, जो मेन आपका गोल है, मेन डिज़ायर्स है, उसे बस विजुअलाइज कर लें कि हाँ वो है, और उसके टुवर्ड काम करे जैसे भाई कर रहा है। और रात में सोने के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा काम करता है। यश, क्योंकि सोने के टाइम हम बिल्कुल लगता है कि अब सोने की अवस्था में जा रहे हैं, मतलब अब दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। सो वहाँ जो आपके डिज़ायर्स हैं, आँख बंद करके बस सो जाओ, कुछ नहीं करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई 432 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज, यूट्यूब में बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे आपको, पावरफुल फ्रीक्वेंसीज़, उससे बस लगा ले बैकग्राउंड म्यूज़िक। फ़ोन को अपने बेड से थोड़ा दूर रख दे, टेबल पे ही रख दे, ठीक है। और बस सो के विजुअलाइज करें कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं वो हूँ, मैं मिलियंस को इंस्पायर कर रहा हूँ। मतलब जो भी आपके डिज़ायर्स है उसे बस अपने माइंड में दर्शन कर लें कि यस, मैं ऑलरेडी वो शख्स हूँ, वो इंसान हूँ, वो इंडिविजुअल हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। यस, मैं डेली भाई सोता उसी तरीके से हूँ भाई, कि मेरा जो है वो मेरा है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो भी पहले से मेरा है। वेरी सिंपल, विजुअलाइजेशन इज़ वेरी सिंपल। लेकिन भाई जो मैंने बोला 2 टॉपिक पहले, नो योर डिज़ायर्स एंड एक्शन, ये दोनों चीज़ नहीं होगा भाई। आप क्या विजुअलाइज करोगे, आप क्या विजुअलाइज करोगे, वही क्लियर इमेज ही क्रिएट नहीं होगा आपके माइंड में, आप वो तस्वीर बना ही नहीं पाओगे। फॉर इंस्टेंस,
आप अभी जो भी हो, जो भी आपकी शख्सियत है, सोचो आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हो विराट कोहली की तरह, लेकिन उसके टुवर्ड कोई एक्शन ही नहीं है, तो आप खुद को इमेजिन कर सकोगे भाई कि मैं बैट पकड़ के लगा रहा हूँ छक्का, लगा रहा हूँ 360 डिग्री में चौका? इमेजिन कर सकोगे? वो इमेज माइंड में भाई क्रिएट होगा? नहीं होगा ना भाई। शेम कि जब तक आपके डिज़ायर्स क्लियर नहीं होंगे, आपके माइंड में विजुअलाइजेशन का इमेज क्लियर नहीं होगा, और इमेज क्लियर हो गया है जैसे भाई का क्लियर है, मतलब आप डिज़ायर्स को अपने समझ जाओगे, अपने ड्रीम्स को समझ जाओगे, अपने गोल को समझ जाओगे कि क्या मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर विजुअलाइजेशन में वो भाई पिक्चर क्लियर साफ आपको नज़र आएगा। जैसे भाई का फ्यूचर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि द थर्ड अल्केमी इज इंस्पायरिंग मिलियंस, साफ नज़र आ रहा है भाई, माइंड में बिल्कुल वो इमेज बना हुआ है। सो ये था भाई सिंपल सीक्रेट विजुअलाइज करने का। सो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, इमेजिन, बिलीव एंड अचीव। यस, एंड यू कैन इमेजिन एनीथिंग एंड उस एनीथिंग पे बिलीव हो जाएगा तो आप उस एनीथिंग को अचीव भी कर सकोगे। यस, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का बहुत ही टाइनी पार्ट। सो भाई अब जाता हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम में आ गए हैं। फ्रीली जिए, खुल के जिए, आप जो हो वो बने। यस, इससे बड़ी खुशी कोई चीज़ में नहीं है। सो जाता हूँ, मच लव, पीस आउट, थैंक यू। आई एम ऑलरेडी इंस्पायरिंग मिलियंस बेबी।